नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम होगा, यह रीजनिंग की क्लास दोस्तों है। रीजनिंग की क्लास नंबर दोस्तों यह 5 नंबर है। क्या यह रीजनिंग की दोस्तों क्लास है? राजेश क्लासेस पर यह क्लास चलती है। ठीक है, रीजनिंग की यह क्लास नंबर 5 है। इससे पहले दोस्तों मैं 4 क्लास करा चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाकर के आप उन 4 क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो उनको देख जरूर लेना। ठीक है, तो मैं आपको एक बार इस पीडीएफ के प्रश्न आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और दोस्तों पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला ये छात्र देख सकता है। एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे, एनटीपीसी। ठीक है, तो उनके लिए दोस्तों यह क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है कि यूपीएसआई वाले। ठीक है, इस क्लास को बिल्कुल भी मिस न करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। हमारा पहला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है निम्नलिखित वर्गों का सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर वेन आरेख की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं वेन आरेख किसकी बात कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे क्या कहते हैं, यहाँ पर भाई है, भतीजा है और चाचा है। तो दोस्तों हमको भाई, भतीजा और चाचा का वेन डायग्राम बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक देखेंगे, पहले हम यहाँ पर बनाते हैं क्या, भाई का दोस्तों वेन डायग्राम बनाते हैं। तो हमने जैसे कि यहाँ पर भाई का वेन डायग्राम बना दिया। ठीक है, जैसे कि ये वाला हमने भाई का वेन डायग्राम बना दिया। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि भतीजे का भाई से क्या संबंध है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों भतीजे का भाई से क्या संबंध है। यहाँ पर आप देखेंगे भतीजे का भाई से क्या संपर्क है। तो कहेंगे दोस्तों कुछ कुछ भाई भतीजे होते हैं। क्या कुछ कुछ भाई जो होते हैं वो भतीजे होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो भतीजे का बनेगा वो भाई के साथ कुछ कुछ वाला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि वो कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, भतीजे का बना लेंगे। अब हमने यहाँ पर भतीजे का बना लिया तो कुछ यहाँ पर मिक्स हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या चाचा का दोस्तों चाचा का, यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों चाचा का भतीजा से और दोस्तों भाई से कोई संपर्क मिलता है। तो कहेंगे हाँ, कुछ भाई चाचा होते हैं और कुछ चाचा दोस्तों भाई भी होते हैं। तो ये दोस्तों ऐसा प्रश्न, इसका भी डायग्राम कैसा बनेगा मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर कहेंगे इसका डायग्राम, भैया इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। कहेंगे कैसा बनेगा, कहेंगे इसमें कुछ कुछ वाला बन जाएगा तो इसमें मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम बन के तैयार होता है आपका। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें हमारा डायग्राम कहाँ पर ये वाला दिखाई देता है। तो कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नीचे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या क्या है, कहेंगे यहाँ पर 7 अनुपात से 18 बना है, फिर समान अनुपात दिया हुआ है, उसी प्रकार से 13 का पूछा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से 7 से 18 बना है, उसी प्रकार से हमको 13 से आगे बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे अगर 7 का हम देखते हैं दोस्तों तो कैसे हो सकता है। कहेंगे हम यहाँ पे 7 का दोस्तों, अगर हम 7 का दोस्तों हम क्या करते हैं, 7 गुणे 2 करते हैं तो कितना मिलता है हमको, 7 गुणे 2 करते हैं तो कहेंगे हमको 14 मिलता है। ठीक है, अगर 14 में हम +4 कर देंगे तो 18 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, तो 18 मिल जाएगा। ठीक है, ये इसी प्रकार से 18 यहाँ पर आया है। तो हम यहाँ पर 13 को देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 13 गुणे 2 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। और 26 में दोस्तों हम जैसे कि यहाँ पे 4 को प्लस किया है तो 26 में हम 4 को प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। क्या मिलेगा, 30 मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों संख्या 30 आ जाएगी। ठीक है, हमारा 30 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों दिए गए ब्लॉक पर जब निचली सतह पर 10 है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों कहने का मतलब इस प्रश्न में यह है 10 का विपरीत पूछ रहा है। क्या 10 का विपरीत पूछ रहा है। हमारे पासे में यहाँ पर देखते हैं, पासे में जब भी हम विपरीत निकालते हैं तो सबसे पहले देते हैं कोई कॉमन संख्या है क्या। अगर कॉमन संख्या की बात करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर कॉमन संख्या कोई भी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर कॉमन संख्या तो नहीं दिखाई दे रही है। फिर हम देखते हैं कि क्या मानक पासा और
सामान्य पासा है, तो कहेंगे यहाँ पर मानक पासा भी नहीं है और सामान्य पासा भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा मानक और सामान्य पासा देखते हैं दोस्तों, उनमें जो फलक होते हैं दोस्तों 1 से लेकर के 6 तक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि 2 है, 10 है, 4 है, 8 है, 12 है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कैसे दिया है, कहेंगे इसमें फलक दोस्तों 2 से लेकर के दोस्तों 12 तक दिए हैं। तो हम ऐसी स्थिति में दोस्तों विपरीत कैसे देखते हैं, तो हम कहेंगे ऐसी स्थिति में हम विपरीत देखते हैं कि जौन सा फलक जहाँ रखा है उसी सतह पर जो दूसरी संख्या होगी वह उसका विपरीत होगी। जैसे कि हम ऊपर देखते हैं दोस्तों 10 का विपरीत क्या है, 12 हो जाएगा। यहाँ पर हम राइट साइड में देखेंगे 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट में 8 हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट पे देखेंगे तो दोस्तों 2 का 6 विपरीत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका विपरीत हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है 10 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 10 का विपरीत 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपसे पूछा है। तो आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। 7 से दोस्तों क्या हुआ है, 19 हो गया है। कितना प्लस हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 12 प्लस हुआ है। ठीक है, और दोस्तों यह 19 से दोस्तों 29 हो गया है। क्या दोस्तों, 19 से 29 हो गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, 10 प्लस हुआ है। ठीक है, कितना प्लस हुआ है, 10 प्लस हुआ है। अब दोस्तों 29 से 37 हो गया है। 29 से 37 हो गया, यहाँ पर दोस्तों 8 प्लस हुआ है। उसके बाद दोस्तों 37 से 47 हो गया, यहाँ पर 10 प्लस हुआ है। फिर दोस्तों 47 से यहाँ पर 59 हो गया, 12 प्लस हुआ है। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे तो ये कोई भी लॉजिक हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो इसको हम दोस्तों दूसरी तरीके से देखते हैं। अब आप यहाँ पर दूसरी तरीके से देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर दूसरा हम देखते हैं कि जैसे कि ये दोस्तों 7 दिया है, ये दोस्तों 7 जो दिया है ये दोस्तों 10 से पहले एक विषम संख्या है। क्या, 10 से पहले एक विषम संख्या है। और इसी तरीके से 19 को देखेंगे तो 19 दोस्तों 20 से पहले एक विषम संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हम 29 को देखेंगे तो ये दोस्तों 30 से पहले विषम संख्या हो जाएगी। उसके बाद अगर हम 37 को देखेंगे तो 37 से पहले 37 यानी कि ये 40 से पहले विषम संख्या हो जाएगी, 40 से पहले है। और 47 को हम देखते हैं तो यह दोस्तों 50 से पहले है, 50 से पहले हैगी। ठीक है, और दोस्तों अगर हम 59 को देखते हैं तो यह मेरे प्यारे साथियों 60 से पहले है। तो उसी प्रकार से हमको दोस्तों आगे देखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों 70 आएगा। क्या आएगा, 70 आएगा। तो 70 से पहले हम कौन सी संख्या रखें, तो कहेंगे यहाँ पर दोस्तों 67 होना चाहिए, यानी कि 67 होना चाहिए, तब ये यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 67 यानी कि 67 आ जाएगा। ठीक है, तो 67 हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि रेलवे को 24, 7, 15, 18, 3, 7, 6 लिखा जाता है तो स्टेशन को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों तो स्टेशन को क्या लिखा जाएगा, इस प्रकार से पूछ रहा है। ठीक है, क्या स्टेशन को क्या लिखा जाएगा, इस प्रकार से पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पर देखेंगे यह प्रश्न किस प्रकार से होगा। अच्छा, हमारा आर कितने पे आता है, तो कहेंगे आर हमारा 18 पे आता है और क्या लिखा है, 24 लिखा है। तो इसमें 6 को प्लस किया गया है। ठीक है, ए हमारा कितने पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है और दोस्तों 7 लिखा गया है, तो यानी कि 6 प्लस किया गया है। ठीक है, आई हमारा कितने पे आता है दोस्तों, तो कहेंगे आई हमारा जो है आई हमारा 9 पे आता है और यहाँ पर दोस्तों 15 लिखा है, इसमें भी 6 प्लस किया गया है। ठीक है, और एल की हम जब बात करते हैं दोस्तों एल की, तो एल हमारा कितने पे आता है, कहेंगे एल कितने पे आता है, तो कहेंगे एल हमारा 12 पे आता है और 6 को प्लस करेंगे तो ये 18 पे हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम दोस्तों यहाँ पर डब्लू की बात करते हैं, डब्लू कितने पे आता है, डब्लू 23 पे आता है और 23 में अगर हम 6 प्लस कर देंगे ABCD में दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ए हमारा कितने पे आता है दोस्तों, 1 पे आता है और 6 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। और वाई हमारा दोस्तों 25 पे आता है, 25 पे आता है, वाई हमारा 25 पे आता है। 25 में अगर हम 6 प्लस करेंगे, 25 में हम 6 प्लस करेंगे तो 6 ही आएगा। हाँ, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से ये किया गया है। तो इसी प्रकार से हमको दोस्तों आगे देखना है स्टेशन का, हमको आगे स्टेशन का देखना है। तो हमारा जो
एस है, एस कितने पे आता है दोस्तों, हमारा एस कितने पे आता है, कहेंगे एस हमारा 19 पे आता है। एस कितने पे आता है, 19 पे आता है। और 19 पे दोस्तों हम एस हमारा कितने पे आता है, कहेंगे एस हमारा 19 पे आता है। 19 में 6 को प्लस करेंगे तो दोस्तों 19 में 6 को प्लस करेंगे तो दोस्तों 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर पहले वाला तो पहले ही खत्म हो, क्योंकि यहाँ पर 26 दिया हुआ है। और दोस्तों टी हमारा कितने पे आता है, कहेंगे टी हमारा दोस्तों 20 पे आता है। टी हमारा 20 पे आता है और इसमें दोस्तों हम 6 प्लस करेंगे तो 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए को हम दोस्तों उसमें 6 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा। उसके बाद फिर से टी आया है तो हम टी में 20 पे आता है, 6 प्लस करेंगे 26 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आया है, आई आया। आई हमारा कितने पे आता है, 9 पे। 9 में 6 प्लस करेंगे दोस्तों, 9 में 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 26, फिर 9 में 6 प्लस करेंगे 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। फिर ओ हमारा 15 पे आता है, 15 में 6 प्लस करेंगे दोस्तों 21 हो जाएगा। फिर हमारा एन कितने पे आता है दोस्तों, 14 पे आता है। 14 में 6 प्लस करेंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 25, 26, 7, 26, 15, 21, 20। ठीक है, क्या दोस्तों मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, क्या दोस्तों, कहेंगे 25, 26, 26, 7, 26, 7, 26, 15। एक बार मैं अच्छे से लिखता हूँ, आप समझना। यहाँ पर कह रहा है क्या क्या आया, 25 दोस्तों, 25, फिर आया है 26, फिर आया है 7, फिर आया है 26। ठीक है, 26, फिर आएगा 15, फिर आएगा 21, फिर आएगा 20। इस प्रकार से इसका बनाता है। इन दोस्तों जो संख्या दी है स्टेशन की, एस 19 पे 6 को प्लस करेंगे 25 आ जाएगा। टी 20 पे 6 को प्लस करेंगे 26 आ जाएगा। ए हमारा 1 पे है, 6 को प्लस करेंगे 7 आ जाएगा। फिर हमारा दोस्तों टी कितने पे है, 20 पे है, 6 प्लस करेंगे 26 आ जाएगा। उसके बाद आई हमारा 9 पर है, 6 प्लस करेंगे 15 आ जाएगा। उसके बाद ओ हमारा 15 पर है, 6 प्लस करेंगे 21 आ जाएगा। टी हमारा दोस्तों और एन हमारा 14 पर है, 6 प्लस करेंगे 20 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी में दिखाई दे रहा है। ये पैटर्न हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ इस प्रश्न को समझ में आया होगा। अगर जैसे कि थोड़ा इसमें आपको दिक्कत मालूम पड़े तो इस प्रश्न को आप एक बार अच्छे से करेंगे। जितने भी इसमें ये दिए हुए हैं अक्षर, इनके अक्षर की दोस्तों जो भी नंबर सीरीज है उसमें आप 6 ऐड करके लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विलुप्त अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों विलुप्त अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि विलुप्त कहाँ पर है, कहेंगे यहाँ पर ये विलुप्त है। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है कौन सी संख्या आएगी। तो हम इससे पहले देखते हैं कि दोस्तों कि यहाँ पर 15 कैसे आया, 17 कैसे आया, और दोस्तों ये 29 आया है, 24 आया। उसी प्रकार से इन्हीं दोस्तों अंकों का संपर्क है, तो जो कि उसी हिसाब से यहाँ पर ये अक्षर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कैसे आया है। तो हम कहेंगे जो हमारा ई है, ई हमारा दोस्तों 5 पर आता है। ठीक है, जे हमारा 10 पर आता है। अगर हम 10 और 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। क्या, 10 5 को ऐड किया 15 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखेंगे हमारा ई कितने पे आता है, ई दोस्तों हमारा 5 पर आता है। एल कितने पर आता है, एल हमारा 12 पे आता है, और 12 5 को हम ऐड करेंगे तो 17 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जे हमारा कितने पे आता है, जे हमारा 10 पर आता है, और एन हमारा कितने पे आता है, 14 पर आता है, और 10 14 को ऐड करेंगे तो ये हमको 24 मिल गया। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दोस्तों 29 दिया है। ठीक है, तो हमारा ये सी जो है वो 3 पर आता है। कितने पर आता है, 3 पर आता है। अब 29 में से दोस्तों हम 3 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 26 बचेगा। ठीक है, और 26 पे क्या आता है, कहीं 26 पे जेड आता है। ठीक है, 26 पर क्या आता है, जेड आता है। ठीक है, अब हम देखिएगा यहाँ पर हमने जेड को रख दिया। ठीक है, जेड को रख दिया। अब सी दोस्तों 3 पर आता है, जेड 26 पर आता है। तो दोस्तों हम ये 3 और प्लस 26 यानी कि जेड 26 पर आता है, 26 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 29 आ जाएगा। 29 आ जाएगा, और दोस्तों ये 29 यहाँ पर दे रखा है। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या भरा जाएगा, जेड भरा जाएगा, और जेड हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये भी प्रश्न। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, एक अलग विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों इनमें से क्या है, एक असंगत है, उसको हमको देखना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 576, 676, 729 और दोस्तों 441 दिया है। इसमें से सबसे अलग कौन सा है, हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, तो आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि ऐड करते हैं कि 7 5 12, 12 6 कितना होता है 18, इनको जोड़ने पर 18 आ गया है। उसके बाद देखते हैं कि 6 और 7 कितना होता है दोस्तों, 6 7 कितना होता है बताइए। तो कहेंगे 6 7 हो जाएगा दोस्तों 13, क्या होगा 6 7 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा। छः सात दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकंड फिर से देखते हैंगे, एक सेकंड फिर से देखते हैंगे। यहाँ पर कहेंगे 7 और 6 13, 13 और 6 कितना होगा, 13 और 6 कितना होता है बताइए। कहेंगे 13 और 6 दोस्तों 19 हो जाएगा, क्या होगा 19 हो जाएगा। मैंने 18 बता दिया तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहा है दोस्तों 9 2 कितना होता है 11, 11 7 कितना होता है 11 और 7 कितना होता है 11 7, कहेंगे 18 हो जाएगा, 11 7 18 हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे 4 4 8 और 1 ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है, कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है। तो हम इसको दूसरी तरीके से देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न में देखते हैं जो ये 576 है मेरे प्यारे साथियों, यह 24 का स्क्वायर है, क्या 24 का स्क्वायर है। और यहाँ पर दोस्तों 676 को हम देखते हैं यह 26 का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हम 729 को देखते हैं, अच्छे से देखेंगे 729 को तो कहेंगे ये 27 का स्क्वायर है, ठीक है। और हम यहाँ पर देखते हैं 441 को तो कहेंगे यह 21 का स्क्वायर है, कितने का दोस्तों 21 का स्क्वायर है। आप कहेंगे ये सारे तो स्क्वायर हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से अलग कौन सा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये सारे स्क्वायर हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि 729 की, ठीक है, तो ये 729 क्या है, कहेंगे ये 729 मेरे प्यारे साथियों 9 का क्यूब भी है, क्या ये 9 का क्यूब भी है, ठीक है, यानी कि यह घन है 9 का। तो ये दोस्तों सबसे अलग दिखाई देता है। इसी प्रकार से एग्जामिनर हमको फंसाने की कोशिश करता है। तो हमारा इसमें से अलग क्या हो जाएगा दोस्तों 729। तो ऑप्शन नंबर सी वाले एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रश्न में थोड़ा सा टाइम लगा है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है समझने के लिए, लेकिन आप बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आने लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज संख्या कितनी है। दोस्तों त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज संख्या कितनी है। तो आपको पता होगा हमारा त्रिभुज मेरे प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार से बनता है। जो अगर इस प्रकार जब ऐसा त्रिभुज होता है तो इसमें हमारे त्रिभुज कितने हो जाते हैं, कहेंगे इसमें त्रिभुज 3 हो जाते हैं। ये आपको सभी को पता होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यह जो त्रिभुज का ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, और दोस्तों ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा दिखाई दे। तो एक में दोस्तों जब 3 होते हैं तो इसके अंदर 2 बन रहे हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको अब आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है। तो एक बन गया, दूसरा मेरे प्यारे साथियों इसके नीचे बन रहा है, और तीसरा फिर इसके नीचे बन रहा है, ठीक है, तीसरा ये बन गया, और दोस्तों नीचे और आएंगे तो ये चौथा बन जाएगा। तो दोस्तों 4 त्रिभुज तो ये हो गए, ठीक है, 4 त्रिभुज तो ये हो गए। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक ये छोटा सा बन रहा है, मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ग्रीन से 4, और एक ये बन गया 5 बन गए, और एक ये पूरा बन जाएगा यहाँ पर दोस्तों कितने 6। तो दोस्तों 6 तो यहाँ से मिल गए, ठीक है, 6 यहाँ से मिल गए, और दोस्तों 6 यहाँ से मिल जाएंगे, इसके अंदर से 6 यहाँ से मिल जाएंगे इस साइड से हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अभी भी हमारे पास त्रिभुज बन रहे हैं, अभी भी हमारे पास त्रिभुज बन रहेंगे। आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, एक त्रिभुज मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये वाला एक त्रिभुज ये वाला आपको देखने को मिल जाएगा, और एक त्रिभुज आपको देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक त्रिभुज आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक त्रिभुज यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक त्रिभुज आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपको कितने मिल गए 2 त्रिभुज ये मिल गए, ठीक है। तो टोटल कितने होते हैं 6 और 6 12, 12 6 18,
18 6 24, 24 और 2 26। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए? टोटल त्रिभुज 26 हो गए हैं। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिए गए शब्द को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे इस प्रश्न को अच्छे से। इस प्रश्न को हम देखते हैं, दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है, उल्टे यानी कि दाहिनी ओर से कर रहा है दोस्तों। दाहिनी ओर से की बात कर रहा है तो यानी कि दोस्तों हमको इस साइड से रखना है। किस से रखना है दोस्तों? इस साइड से रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस साइड से हम रखते हैं तो देखिएगा, तो इस साइड से हम जब रखते हैं तो हमारा सबसे पहले ई जो है दर्पण में रखेंगे तो ई हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ई हमारा इस प्रकार से बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर तो यहीं पर ख़त्म हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया। और ए दोस्तों हमारा कैसे बनेगा? ए हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, उल्टा बनेगा, 6 की तरीके से बनेगा। कैसा बनेगा? 6 की तरीके से ए हमारा बनेगा उल्टा। ठीक है, उसके बाद हम एस देखते हैं कि एस, तो कहेंगे एस हमारी कुछ इस प्रकार बनेगी, एस हमारी ऐसी बनी। अब बी है, वो जो यहाँ पर डी दिया है, डी हमारा कैसे बन जाएगा दोस्तों? बी की तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो 3 है, 3 को हम उल्टा लिखेंगे, ये 3 हमारा ऐसा बन जाएगा। उसके बाद 4 की बात कर रहा है तो कहेंगे 4 हमारा, आप यहाँ पर देखिए 3 ये उल्टा बन गया ना, तो आपका देखो ऑप्शन नंबर ये भी ख़त्म हो गया, बी। 3 यहाँ पर सीधा लिखा है और 3 यहाँ पर भी सीधा लिखा है, तो ये ख़त्म हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बन गया। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको दर्पण में रखना है, उल्टे सारे अक्षर बनाने हैंगे। आप पूरा भी सॉल्व करके देख सकते हैं, तो कहेंगे तो हमारा यहाँ पर 4 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों के हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हम लुप्त अक्षर की बात करते हैं तो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा? तो कहेंगे डी के बाद दोस्तों एफ लिखा गया है, यानी कि DEF 2 अक्षर बाद आया है। तो जैसे DEF आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा FGH, यहाँ पर H आ जाएगा। क्या करेंगे? यहाँ पर H आ जाएगा, और H में हम जब 2 को ऐड करेंगे तो कहेंगे HIJ। ठीक है, तो यहाँ पर J आ जाएगा। अब J के बाद कहते हैं कहेंगे JKL, तो यहाँ पर L दिया है। अब L के बाद करेंगे LMN, तो यहाँ पर दोस्तों 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे N आ जाएगा, और 2 को ऐड किया P आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर P के बाद करेंगे PQR, तो यहाँ पर R आ जाएगा। ठीक है, R में 2 ऐड करेंगे तो कहेंगे RST, तो यहाँ पर T आ जाएगा। अब T में 2 ऐड करेंगे तो कहेंगे TUV, तो यहाँ पर V आ गया। और V के बाद करेंगे तो कहेंगे क्या हो जाएगा? कहेंगे यहाँ पर V के बाद क्या आ जाएगा? 2 ऐड करते हैं, बताइए 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर X आ जाएगा। क्या आ जाएगा? X आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों X आ जाएगा। हाँ, X आ जाएगा। ये सही बना हुआ है ना? हाँ, ये सही बना हुआ है। तो हमने क्या क्या रखा है? कहेंगे H रखा है, J रखा है, N। ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, यही मैं देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने गलत तो नहीं भर दिया, लेकिन ऑप्शन में मैच किया तो मिल गया। ठीक है, ये ऑप्शन में आपको मैच करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक लड़की 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है एक बार, फिर बाएं और अंत में दाईं ओर मुड़ने से पहले फिर बाईं ओर मुड़ती है, तो वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख है? आप यहाँ पर प्रश्न को देखिए। आप यहाँ पर प्रश्न, हमारी दिशाएं क्या होती हैं? ये हमारी दिशाएं होती हैं। ठीक है, ऊपर हमारा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर दोस्तों पश्चिम होता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या कह रहा है? एक लड़की है 17 किलोमीटर दोस्तों उत्तर की ओर चलती है, यानी कि इस ओर चलती है। कहाँ, किधर चलती है? ऊपर चलती है। तो यह दोस्तों किधर चली है? ऊपर चली है। कितनी चली है दोस्तों? 17 चली है। फिर कह रहा है दोस्तों, फिर कह रहा है उत्तर की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है।
बाएं मुड़ती तो मतलब ये इस साइड आ रही है, बाएं बाएं मुड़ती है, फिर एक बार वो है फिर बाएं मुड़ती है। अब इसको जब फिर बाएं मुड़ाएंगे तो ये दोस्तों इस प्रकार आ जाए। फिर कह रहे अंतः में दाईं ओर मुड़ने से पहले, दाईं ओर मुड़ने से पहले फिर यह दाईं ओर मुड़ने से पहले फिर बाईं ओर मुड़ती है। फिर यानी कि बाईं ओर मुड़ती है, तो आप जिस तरफ बैठे हैं उस तरफ से इसे देखेंगे, बाईं ओर मुड़ती है तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार आ रही है, बाईं ओर मुड़ती है। यहाँ पर क्या कह रहा है, दाईं ओर मुड़ने से पहले, यानी कि दाईं ओर मुड़ने से पहले, दाईं ओर मुड़ने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, दाईं ओर मुड़ने से पहले बाईं ओर मुड़, यहाँ पर कह रहा था दाईं ओर मुड़ने से पहले बाईं मुड़ती है, तो दोस्तों दाईं ओर ये मुड़ गई है। अब उसके बाद इसको हमको क्या करना है दोस्तों दाईं ओर मुड़ाना है। यहाँ को इसको दोस्तों दाईं ओर मुड़ाना है। तो ये दोस्तों जब दाईं ओर हम इसको मुड़ा देंगे, दाईं ओर मुड़ा देंगे। अब पहले देखो दाईं ओर मुड़ने से पहले ये बाईं ओर मुड़ी थी तो हमने इधर मुड़ा दिया था, तो उसके बाद में हमको क्या करना है, दाईं ओर मुड़ाना है ना। तो हमने दाईं ओर जब मुड़ाएंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि यह अब किस दिशा की ओर है। तो हमारी दोस्तों ये नीचे की ओर कौन सी दिशा है दोस्तों, नीचे की ओर दक्षिण दिशा है। तो अभी यह किस दिशा में है, तो कहेंगे नीचे जा रही है दोस्तों दक्षिण दिशा में। किधर, दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों संबंधित शब्द को चुनने की बात कर रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे अंडा, ये अंडा दिया है, अंडा का संबंध दोस्तों रजत क्रांति से। उसी प्रकार से पूछा गया है नदी का संबंध क्या होगा, आप बताने की कोशिश करेंगे नदी का क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंडा को रखा गया है रजत क्रांति में। उसी प्रकार से दोस्तों जो नदी का होता है, नदी की क्रांति कौन सी होती है, कहेंगे यह दोस्तों अमृत क्रांति होती है। कौन सी, कहेंगे यह दोस्तों अमृत क्रांति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि Q का अर्थ जोड़ना है, J का अर्थ गुणा है, T का अर्थ घटाना और K का अर्थ भाग है तो इस समीकरण को दोस्तों करना है, ये समीकरण हल करना है। अब आपको यह समीकरण कैसे हल करना है, आप देखिए इस समीकरण को बिल्कुल आसानी से हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर कहा गया है K का अर्थ क्या है, कहेंगे भाग, फिर दिया है Q, तो Q का अर्थ, यहाँ पर Q का अर्थ क्या दिया है, जोड़ना, फिर दिया है J का अर्थ क्या दिया है, J का अर्थ है दोस्तों गुणा, फिर दिया है T का अर्थ क्या है, T यहाँ पर देखें कहीं घटाना। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है, यहाँ पर देखते हैं क्या है दोस्तों, कहेंगे यहाँ पर 30 दिया है। ठीक है, उसके बाद के दिया है। ठीक है, तो के का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पर हम दोस्तों पहले भाग देंगे, भाग, ठीक है 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, क्यू है, यहाँ पर क्या है, क्यू है, क्यू का अर्थ क्या है दोस्तों, जोड़ना, तो यहाँ पर हम दोस्तों प्लस कर लेंगे। उसके बाद 3 है, 3 के बाद क्या दिया है, जे का अर्थ क्या है, कहेंगे गुणा, तो हमने गुणा लगा दिया, गुणा लगा दिया। उसके बाद दोस्तों क्या है, 6 ये 6 रख दिया। फिर आ गया है टी का अर्थ क्या है, टी का अर्थ है दोस्तों घटाना, तो ये हमको दोस्तों यहाँ पर माइनस का लगा दें, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जब दोस्तों 2 से 30 को काटेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर प्लस का लग जाएगा, और फिर देखो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 6 का 3 में गुणा करेंगे, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब दोस्तों हम 15 और 18 को प्लस करेंगे, 15 और 18 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और 33 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो दोस्तों हमको मिल जाएगा 28। क्या मिल जाएगा, 28। ये 28 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए शब्द को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। बताइए, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इस प्रश्न को आप लोग करने की कोशिश करेंगे। बताइए इसमें क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे।
इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ये जो P है P सब में सेम है, ये दोस्तों P सब में सेम है तो P कट जाएगा, I भी सब में सेम है तो दोस्तों I भी कट जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं C, यहाँ पर C देखते हैं तो दोस्तों C भी सब में सेम है। उसके बाद हम देखते हैं KANKC, यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों K है, यहाँ पर A है, यहाँ पर N है, यहाँ पर K है, फिर यहाँ पर दोस्तों C है। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले इनमें से क्या आता है, कहेंगे सबसे पहले यहाँ पर A आता है, क्या आता है A आता है। तो पहले हम दोस्तों क्या रखेंगे, 2 को रखेंगे, 2 को रखेंगे और इसे दोस्तों काट देंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 2 को रख दिया। अब इनमें से हम देखते हैं दोस्तों, इनमें से हम देखते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर L है, D है, L है, D है, I है और A, यहाँ पर दोस्तों L है, हाँ LI A L, यहाँ पर दोस्तों L है, यहाँ I है, यहाँ पर A है और यहाँ पर L है, यहाँ पर L है। यहाँ पर बताइए किसे रखेंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे के इसमें देखेंगे दोस्तों के ए, ये तो हट गया, KNKC में देखेंगे तो इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या आ रहा है, कहेंगे इसमें दोस्तों सबसे पहले हमारा है अंग्रेजी वर्णमाला में देखें सबसे पहले दोस्तों हमारा C आ रहा है ना, तो यहाँ पर दोस्तों हम 5 को रख लेंगे, क्या दोस्तों 5 को रख लेंगे। अब ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इसको भी ख़त्म कर देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों LI और दोस्तों A में कौन पहले आ रहा है, LI A, तो कहेंगे यहाँ पर A आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो A आ रहा है ना तो इसको रख लेंगे, ये भी ख़त्म हो जाएगा, A रख दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा सबसे पहले कौन सा आ रहा है, X, यहाँ पर हम देखते हैं X LEX, यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहले यही आ रहा है, क्या L आ रहा है, तो यहाँ पर हम दोस्तों पहले पर रख लेंगे, पहला आ जाएगा। उसके बाद ये तीसरा वाला आ जाएगा, ठीक है, ये तीसरा वाला आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये भी समझ में आया हो, क्या आया 25 41 3, तो दोस्तों 25 41 3 आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, आप इसको एक बार घर में बैठ के अच्छे से करेंगे तो एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ये कथन दिया है, ये आपको निष्कर्ष दिया है, ये कथन है, ये निष्कर्ष है और यह दोस्तों उनके हल है, ठीक है, यह उनके हल है। इस प्रश्न को कैसे देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा, इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसमें यह जो आपको चिन्ह दिया है, आप लोग इन चिन्ह को देख करके घबरा जाते हैं और प्रश्न को गलत कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से ये जो चिन्ह बना है, जिस तरफ से ये खुला हुआ है ना चिन्ह, जिस तरफ से खुला हुआ है ना, उस तरफ की संख्या दोस्तों बड़ी होती है, उस तरफ की संख्या यानी कि प्लस में होती है, बड़ी होती है, ठीक है। अब देखो हम कैसे करते हैं, इस प्रश्न को कैसे करते हैं। इस प्रश्न को एकदम ऐसे करेंगे। यहाँ पर दिया है DH, देखो D है, तो यहाँ पर दोस्तों जो D है ना, इस तरफ ये खुला हुआ है, इस तरफ खुला हुआ है, तो जो D है ना, D से बड़ा कौन है, H है। तो दोस्तों जब D से बड़ा कौन है, H है, तो दोस्तों D हमारे नीचे आ जाएगी और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों, H आ जाएगा, ऊपर H आ जाएगा। अब इधर आगे देखेंगे, H से आगे B, यानी कि जो B है वो H से बड़ा है। अब B H से बड़ा कौन है, कहेंगे B है। और दोस्तों यहाँ पर बराबर में किसे दिया है, बराबर में दोस्तों V को दिया है। तो ये दोस्तों V के बराबर में दोस्तों क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, B के बराबर में V आ जाएगा, ठीक है, V के बराबर में V आ जाएगा। और फिर दोस्तों क्या कह रहा है, जो इस साइड खुला हुआ है ये चिन्ह, तो दोस्तों U से बड़ा है V, यानी कि जो U है वो V से छोटा है, तो U क्या होगा, U यहाँ आ जाएगा, U यहाँ आ जाएगा, U यहाँ पर आ जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में कह रहा है दोस्तों, निष्कर्ष में ये कह रहा है V D के बराबर है। अब देखिए V तो हमारा यहाँ पर है और D हमारा यहाँ पर है, क्या ये बराबर है, कहेंगे नहीं भैया ये तो नहीं बराबर है, ये नहीं बराबर हैं, तो ठीक है, हमारा ये वाला ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है U V के बराबर है। अब दोस्तों U हमारा यहाँ पर है और V हमारा यहाँ पर है, क्या ये बराबर है, कहेंगे ये भी नहीं बराबर है, तो ये भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे दोनों नहीं अनुसरण करते हैं, ये क्या, दोनों नहीं अनुसरण करते हैं, इनमें से एक भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर D के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला आकृति का पैटर्न पूरा करें। दोस्तों नीचे दी गई श्रृंखला आकृति का पैटर्न पूरा करें। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है और दोस्तों ये यहाँ पर आकर के कुछ इस प्रकार से हो गया। ठीक है, फिर ये आगे आकर के इस प्रकार से हो गया, हमको यहाँ का पूछा गया है। तो आप देखिएगा इस प्रश्न को हम देखते हैंगे, पहले छोटे वाले को देखते हैंगे। ठीक है, यह जो तीर है दोस्तों, यह दोस्तों कुछ इस प्रकार से घूमा है तो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये इस प्रकार से घूमा है तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों यह अब तीर ऐसा घूमेगा तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये तीर आ जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा ये तीर यहाँ पर आ जाएगा और ये ऐसे भरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं तीर इस तरफ कौन सा, ये वाला दोस्तों ख़त्म हो जाएगा और ये वाला भी ख़त्म हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो गए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें तीर को देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अब हम इस वाले तीर को देखते हैं, जो ऊपर वाला जो तीर है ना, ये वाला तीर देखिए इस तरफ आ गया है और ऐसा हो गया, ये देखिए यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ से दोस्तों चल के ये इस तरफ हो गया है, तो अब ये तीर जब इधर आएगा तो दोस्तों ये तीर कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आप देखिए यह बी वाला भी ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ पर तीर ऊपर है। यहाँ सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आपको कन्फर्म मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी घड़ी में 2:10 हो रहा है, यदि इसे जल दर्पण में रखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। आपको दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों जल दर्पण, केवल दोस्तों दर्पण पूछा जाता तो इसका दोस्तों ट्रिक दूसरी होती है, और जब जल दर्पण पूछा जाता है तो इसकी दूसरी ट्रिक होती है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि ये हमारी घड़ी है, ठीक है, ये हमारी घड़ी है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और दोस्तों यहाँ पर 9 होता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि जब जल दर्पण पूछा जाता है, यहाँ पर पूछ रहा है 2:10 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2:10 हो रहा है, तो ये घड़ी कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, 2:10 हो रही है, यहाँ पर 2 को रख लेंगे थोड़ा सा ऊपर पे, 2:10 हो रहा है। ठीक है, ये हमारी घड़ी है। तो आप देखिएगा जब जल दर्पण पूछा जाता है दोस्तों, जल दर्पण जब भी पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों, जल दर्पण जब भी पूछा जाता है तो 6:30 से माइनस करते हैं। कितने से दोस्तों? 6:30 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 6:30 से कब तक माइनस करते हैं? ये जो 6 है ना, नीचे वाला 6 से लेकर के जब इस साइड का कोई समय पूछा जाएगा, 6 से इस साइड का पूछा जाएगा तो दोस्तों हम 6:30 से माइनस करेंगे। अगर दोस्तों जल दर्पण 6 से इधर ऊपर को पूछ लिया था 9 की तरफ से, तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों 18:30 से माइनस करते हैं, 18:30 से माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमसे अभी क्या पूछा गया है? 2:10 का पूछा गया है, तो यानी कि 6 से इधर का पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? इसे यहाँ से माइनस कर देंगे। तो 6:30 से हम इसे माइनस करेंगे तो दोस्तों 2 को माइनस करेंगे और दोस्तों 10 को माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इधर दोस्तों 20 मिल जाएगा और इधर हमको 4 मिल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4:20 होगा। क्या होगा? 4:20 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि 1 जनवरी को रविवार है तो उसी साल 5 मार्च को कौन सा दिन होगा। दोस्तों 1 जनवरी को रविवार है तो उसी साल 5 मार्च को कौन सा दिन होगा। आप यहाँ पर देखिएगा, मैं लिखता हूँ। जैसे कि दोस्तों 1 जनवरी को दोस्तों रविवार है। ठीक है, 1 जनवरी को रविवार है दोस्तों, 1 जनवरी को रविवार है, तो दोस्तों 8 को क्या होगा? रविवार होगा। 15 को क्या होगा? फिर 7 ऐड करेंगे तो दोस्तों 15 को भी रविवार होगा और दोस्तों 22 को भी होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 29 को भी होगा और 30 को भी होगा। ठीक है, 31 को होगा, क्योंकि यह मेरे प्यारे साथियों जनवरी हमारे 31 की होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा रविवार, यहाँ पर होगा रविवार होगा। अब जब 1 तारीख आएगी, नहीं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 29 तक तो रविवार होगा। ठीक है, 29 को रविवार हो जाएगा और फिर 30 को क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? 30 को सोमवार हो जाएगा और 31 को क्या होगा? मंगलवार हो जाएगा। अब जब 1 तारीख आ जाएगी, अब यहाँ पर 1 तारीख आ जाएगी, यहाँ पे मंगलवार हो गया। अब मार्च उसमें आ जाएंगे हम दोस्तों, फरवरी में आ जाएंगे।
फरवरी में आ जाएंगे तो 1 तारीख यहाँ पर दोस्तों मंगलवार हो गया, तो यहाँ पर 1 तारीख को क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार हो जाएगा। तो 1 तारीख को बुधवार होगा, 8 तारीख को बुधवार होगा, 15 तारीख को बुधवार होगा, 22 तारीख को बुधवार होगा, 29 तारीख को। तो दोस्तों फरवरी यानी कि 29 तक हम नहीं जाएंगे, 28 तक ही रहेंगे, ठीक है, 28 तक रहेंगे, क्योंकि सामान्य जो हमारा होता है ना वो 28 का होता है, ठीक है। तो 28 तारीख को हमारा यहाँ पर बुधवार चल रहा था, हम 29 पे जाते तब बुधवार होता, तो हम दोस्तों 29 से एक दिन पहले आ गए तो बुधवार, तो हमारा यहाँ पर 28 पे क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जब मंगलवार हो जाएगा तो हमने दोस्तों फरवरी महीना क्रॉस कर दिया। अब हम जब मार्च में आ जाएंगे तो देखिएगा, मार्च की 1 तारीख, मार्च की 2 तारीख, मार्च की 3 तारीख, मार्च की 4 तारीख और मार्च की 5 तारीख, ठीक है। तो यहाँ पर ये मंगलवार हो गया है, ठीक है। अब मंगलवार के हम जब बाद आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों बुधवार हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों बृहस्पतिवार हो जाएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 3 तारीख को शुक्रवार हो जाएगा, 4 तारीख को दोस्तों शनिवार हो जाएगा, क्या शनिवार हो जाएगा, और 5 तारीख को क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि संडे, क्या कहते हैं कि रविवार, क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो 5 तारीख को हमारा पूछा है 5 मार्च को क्या होगा, कहेंगे रविवार होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर होगा। बताइए, कागज का टुकड़ा है दूसरे, उसे मोड़ा जाता है फिर काटा जाता है। आप यहाँ पर देखिए, इस कागज के टुकड़े को कुछ इस प्रकार से दोस्तों मोड़ा गया है, ठीक है। अब इस प्रकार से जब मोड़ा गया है तो आप देखिएगा ये किस प्रकार से बनेगा। कहेंगे जब ये मोड़ा गया तो ये वाली जो आकृति है वो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली आकृति मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली आकृति यहाँ पर आ जाएगी। और दोस्तों जो ये वाली आकृति है, ये वाली आकृति मेरे प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगी, है ना। ये वाली आकृति कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। जब इस तरीके से किया गया है तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना एक आकृति यहाँ पर बन जाएगी और एक आकृति यहाँ बनेगी, एक आकृति यहाँ बनेगी, और ये दोस्तों पूरे बन जाएंगे, ये वाले पूरे बन जाएंगे, ठीक है, ये पूरे बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, इस प्रकार से आपको, एक सेकंड, इसको मैंने ज़्यादा पास बना दिया है, आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। आप देखिए इस पर मोड़ने पर क्या होता है, एक आकृति ये यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है, एक आकृति ये यहाँ पर बन जाएगी। और दोस्तों जब उसे ऊपर खोलेंगे तो एक आकृति ये यहाँ पर बनेगी, एक आकृति यहाँ बन जाएगी, इसकी बन जाएगी, ठीक है, ये इसकी बन जाएगी, ये वाली फिर इधर आ जाएगी, ये इधर आएगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बीच में ये बड़े बड़े 2 बन जाएंगे, ठीक है, ये बड़े बड़े बीच में 2 बन जाएंगे और ये चारों तरफ एक एक बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 बीच में बड़े बड़े कहाँ बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर अलग से बना के दिखाता हूँ। यह आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी, जैसे कि ये वाली आकृति दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, मैं बड़ा सा बना के दिखाता हूँ। ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी, एक ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला मेरे प्यारे साथी यहाँ आ जाएगा कटने पर, ठीक है। और दोस्तों ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, ये इसकी बात हो रही है इनकी, ठीक है। अब जब ये दोस्तों इनको ये वाला है ना, जब इसको ये इस तरीके से इधर मोड़ा गया है तो ये वाला दोस्तों यहाँ आ जाएगा ना, और जब ये वाला ऐसा मोड़ा गया तो ये फिर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पे दोस्तों ये 2 बड़े बड़े बन जाते हैं, ये, ठीक है, ये 2 बड़े बड़े बन जाते हैं। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए। दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए, बताइए। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैंगे, यहाँ पर देखते हैं टी का विपरीत जी है और दोस्तों डी का विपरीत डब्लू है, ठीक है। यहाँ पर ये दोस्तों विपरीत दिए गए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, क्या कहेंगे नहीं। क्या ये दोनों हैं, कहेंगे ये भी नहीं। ये दोनों हैं, कहीं भी। यहाँ पर आप देखिएगा एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है, और एफ का विपरीत क्या होता है, यू होता है। तो दोस्तों ऊपर वाला समीकरण हमारा दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन डी से मिलता जुलता है। क्या ऑप्शन डी से मिलता जुलता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और दोस्तों ये भी एक दूसरे के विपरीत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये विपरीत आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को ज्ञात कीजिएगा। ये दोस्तों श्रृंखला है और यहाँ पर आपको ज्ञात करना है क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये आपका HW है, ठीक है, होमवर्क है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। यह क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों एक बार लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। इतना काम आप जरूर किया करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।